हाय दोस्तों। आज ये चौथा पार्ट है जनन स्वास्थ्य। इसकी पीडीएफ भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैकल्पिक फिर से एमनियोसेटेसिस एक विधि है। एमनियोसेटेसिस एक विधि है भ्रूण में असमानताओं को देखने के लिए। नेक्स्ट, परक नली शिशु के संबंध में सत्य है। परक नली शिशु के संबंध में सत्य है। जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? निरोध स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता, पुरुष प्रयोग करते हैं। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है एमनियोसेटेसिस। परक नली शिशु एक तकनीकी है जिसमें अंडाणु लेकर परक नली शिशु एक तकनीकी है जिसमें अंडाणु लेकर फिर से निषेचित कराकर रोपित करते हैं। गर्भ निरोधक। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक टीका में प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को रोकता है। ये ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। क्या आईयूडीएस ये जन्म नियंत्रण की एक विधि है। ये गर्भ निरोधक। 8, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो वैस्क्यूटॉमी से नसबंदी भी कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं में होती है, वैस्क्यूटॉमी पुरुष में होती है। कॉपर टी रोकती है। नेक्स्ट है कॉपर टी रोकती है। तो कॉपर टी रोकती है अंडा के निषेचन को, भ्रूण के रोपण को। यह गर्भ निरोधक तकनीक है कॉपर टी। 10 नंबर, स्तनपान अनावर्त संबंधी है। गर्भ निरोधक की स्थायी विधि। RU 486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भपात कारक के रूप में। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वंध्याकरण। 13 केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां तैयार की गई? तो ये सहेली नाम की जो गर्भ निरोधक गोली आती है उससे तैयार किया गया। 14वां है निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? तो अवधिक सैम। नेक्स्ट है 15वां, निम्न में से कौन सा रियोट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है?
तो एड्स, बी राइट आंसर है एड्स। 16वां है परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, डी 1951 में। 1951 में। 17वां है जनसंख्या संबंधी लेख लिखिए। जनसंख्या संबंधी लेख लिखिए। जनसंख्या संबंधी लेख लिखिए मार्थल्स ने सी राइट आंसर। 18वां है मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सा विधि द्वारा वृषणों का हटाना या जाना कहलाता है बद्धियाकरण कहलाता है बद्धियाकरण। ए राइट आंसर है। 19वां है भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई 1891 में, बी राइट आंसर। 20वां है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है जनसंख्या अवनपन, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां है एनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में आनुवंशिकी विकार ज्ञात करने की। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है साप्ताहिक। सहेली जो गर्भ निरोधक गोली है वो सप्ताह में ली जाती है। निम्नलिखित में से 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके जन्म स्वास्थ्य संबंधी है। इससे जन्म स्वास्थ्य संबंधी है तो ये सभी कार्यकारी जागरूकता से सुविधा व सहारा उपलब्धता से नई तकनीकी ज्ञात करने से। ऋतुस्राव चक्र का कौन सा समय गर्भधारण के लिए उपयुक्त होता है। ऋतुस्राव का कौन सा समय गर्भधारण के लिए उपयुक्त होता है तो 10वें से 17वां दिन, सी राइट आंसर है 10वें से 17वां दिन। मुखिया गर्भ निरोधक पुटिका में कौन सा महत्वपूर्ण घटक है तो प्रोजेस्टेरॉन, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। 26वां क्वेश्चन जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी, डी राइट आंसर है डेमोग्राफी। 27 कॉपर टी लूप रोकता है तो ये निषेचन को रोकता है, सी राइट आंसर है निषेचन को। 28वां है ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक एक ही विधि है जो संबंधी है। ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक एक ही विधि है जो संबंधी है केवल स्त्रियों के ट्यूबेक्टोमी केवल स्त्रियों से संबंधित है, सी राइट आंसर है। 29वां है जब जनन दर मृत्यु दर के बराबर होती है तब शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी, बी राइट आंसर। 30वां है कॉपर टी कार्य क्या है। कॉपर टी का कार्य क्या है तो कॉपर टी का कार्य क्या है निषेचन रोकना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 31वां है IVF-ET तकनीकी का प्रथम सफल परीक्षण प्रस्तुत किया था पैट्रिक स्टेफटी और रॉबर्ट एडवर्ड ने, डी राइट आंसर हो जाएगा। 32वां मानव जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि का कारण है तो यह सभी अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं, मृत्यु दर में कमी और औसतन आयु में वृद्धि। 33वां है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ कृषि, ए ऑप्शन राइट है कृषि। अंडवाहिनियों में सीधे ही युक्त प्रवेश कराने की तकनीकी है। अंडवाहिनियों में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने